ओम शांति। मैं श्रेष्ठ संपत्तिवान आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, बाप की एक नजर पड़ने से तुम नजर से निहाल यानी देह को भूल करके आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो। बाप आया है तुम बच्चों को वापस ले चलने। तो बाबा कहते चलना सबको है, इसलिए बुद्धि इस दुखों की दुनिया से हटाना है और योग बल से सुखों की दुनिया बाबा कहते स्थापन करना है। आज बाबा ये भी हमें समझा रहे, बच्चे आत्मा समझने की मेहनत करो। बार बार भले भूल जाते हैं परंतु बार बार अभ्यास करो। मैं देह नहीं, मैं देही हूँ, मैं इस देह को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। बार बार अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था बन जाएगी। इसी बात में मेहनत है। तो बाबा कहते राजा बनना है तो यह मेहनत करनी है। बाबा कहते एक तरफ तो तुम्हें वापस जाना है तो खुशी होती है, दूसरी तरफ ये भी फील होता है कि बाबा अभी संगम युग पे ही मिलते हैं, 5000 साल के बाद ऐसा मीठा बाबा फिर नहीं मिलेगा। तो इच्छा भी होती है यहाँ भी रहे और फिर ये भी इच्छा होती है कि अभी इस दुखों की दुनिया से पार सुख धाम में चले। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, सर्व संपत्तिवान केवल धनवान को ही नहीं कहेंगे, शक्तियों की गुणों की ये भी संपत्तियां जब तक नहीं होंगी तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते, खुशी नहीं मिल सकती। तो बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान उसे कहेंगे जिनके पास धन के साथ साथ और भी सारी गुणों की और शक्तियों की सारी संपत्तियां हो। तुम्हारे पास यह सारी संपत्तियां हैं, इसलिए बाबा कहते तुम धनवान हो, संपत्तिवान हो। आज का अव्यक्त इशारा, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में ईजी रहो। जब खुद सभी में ईजी रहेंगे तो सभी कार्य भी ईजी होंगे और पुरुषार्थ भी होगा। 25/10/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता नजर से निहाल। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। शिव बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद रहेगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे, बच्चा नहीं होता तो मूंझते हैं, किसको दे, फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है क्योंकि नाटक पूरा होता है। नजर तो जाती है, थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है,
पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे। जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं, मौत तो होना ही है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, बाप जानते। अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही आ जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे कि गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा जाता सचखंड और हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाबा आया है तो यह पुरानी दुनिया भी जरूर बदलेगी ना। तुम्हारी स्कूल को बहुत वृद्धि होती रहेगी। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा। यह गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, उतने वहां स्वर्ग में अथाह सुख है। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है। बाप खुद कहते, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े बन सकते हैं। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। बहुकाल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर के बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी, जीव विनाशी। इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु माया यह सब बातें भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो। घड़ी घड़ी तुमको माया भुलाएगी, देह अभिमानी बना देगी। माया बड़ी दुस्तर है। यह है मेहनत, चलते चलते उठते बैठते देह के बदले अपने को देही समझो। जितना हो सके यह मेहनत करते रहो। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई के साथ सब्जेक्ट में होना चाहिए, वह नहीं है, भूल जाते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है, परंतु तुमको भूलना नहीं है। कितने चित्र बनते रहते, पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। दुनिया तो एक ही है, सारा भारत विश्व का मालिक था, एवरीथिंग न्यू था। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, इतने वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आज कल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीन सीनरी खेल पाल होते आए हैं।
कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते, यह झाड़ है, इनका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब्स धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनिन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट फाउंडेशन है तो यह समझ की बात है, बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। बल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता। गायन है परंतु संगम युग कब होता यह किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लीप युग, इसको मिड गेट कहा जाता। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को तोड़ मोड़ कर भक्ति में क्या से क्या बना दिया। ज्ञान का सारा सूत मूझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत से आते हैं। वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब घर चलना है। एक तरफ खुशी होती, दूसरे तरफ फिर फील भी होता, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प के बाद देखेंगे। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को तुम अभी भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकल जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरण करो तो खुशी भी रहेगी। हम यह बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है।
इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भाव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को धनवान समझते, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति।